सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके, एकत्रित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पत्रकारिता के विविध प्रकार हैं। नंबर 1 है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत से पाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं तथा उसे प्रकाशित किया जाता है। टेलीविज़न में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। नंबर 2 है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञापन और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। नंबर 3 है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता तो ये पत्रकारिता है जिसमें सरकार के कामकाज पर निगाह रखने व उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अगले है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता। प्राय सभी पत्र या पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। पीठ पत्रकारिता या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में बिल्ड्स अखबार इसी कोटि का अखबार है। सनसनी, चकाचौंध व ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को
पीठ पत्रकारिता या पेशरी पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में बिल्स अखबार इसी कोटि का अखबार है। समाचार लेखन की परिभाषा दीजिए। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रिपोर्ट हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अगला प्रश्न है, समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। समाचार के तत्व क्या हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में किन किन की भूमिका मुख्य होती है? तो समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं तथा छपने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका मुख्य होती है। समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाता समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? समाचार लेखन में 6 ककारों का महत्व है। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। समाचार लेखन में 6 ककारों का महत्व है। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। समाचार लेखन में 6 ककारों का महत्व है। ये 6 ककारें हैं क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार पत्र में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। तो छात्रों, आप इन प्रश्नों को सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।